पार्वती जी से रहा नहीं गया, बोले पुत्र क्या बात है, कुछ बोलते क्यों नहीं, कुछ कहते क्यों नहीं हो। तो नारद जी बोले मैया सुर नर मुनि सबकी यही रीति, स्वार्थ लागे करें सब प्रीति। ये संसार सारा स्वार्थ का है, सब संबंध स्वार्थ के हैं। अगर हम एक दूसरे का किसी से कुछ लोभ ना हो, मोह ना हो, तो हम किसी को जानते नहीं, व्यवहार ही नहीं करते। वो केवल मनुष्य की नहीं, सुर नर मुनि सबकी यही रीति, सबकी ऐसी रीति है। तो पार्वती मैया तुरंत हंस पड़ी, मुस्कुरा के बोले पुत्र मैं बड़ी सौभाग्यशाली हूँ। बोले कैसे माँ। बोले देखो तुम्हारे जो भोलेनाथ है ना, ये मुझे बड़ा प्रेम करते हैं, मुझे हर बात बताते हैं, गोपनीयम 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 प्रत्यंतः। कहते हैं कि गुरु मंत्र को स्वप्न में जो आप सुंदर दर्शन करते हो उसको किसी को मत बताओ, लेकिन वो बता देते हैं। देखो सत्कर्मों को, अच्छी वस्तुओं को बताना नहीं चाहिए, उसका पुण्यत्व क्षीण होता है। और जो हमसे अपराध होती हैं, गलतियां होती हैं, उनको खूब गाओ, ताकि उन बुराइयों का भी जो पाप है वो क्षीण हो जाए। हम उल्टा करते हैं, बुराइयों को छुपा छुपा के रखते हैं, छुपा छुपा के रखते हैं, खुद भी गलत हैं और कोई बतावे तो उसको भी गलत सिद्ध करके पाप के बोझ को प्रतिपल बढ़ा रहे हैं। और अपना कुछ थोड़ा भी दान कर दे, पुण्य कर दे, जप कर दे, परिक्रमा कराएं, तो दुनिया में बताते हैं कि देखो आज हमने ये किया है। वैसे कुछ ना करें, लेकिन सोशल मीडिया में पानी पिला दो, जल पिला दो, पेड़ लगा दो, हाँ दान कर दो, पुण्य कर दो, तो सारी दुनिया के अखबार में छपना चाहिए कि आज हमने ये सत्कर्म किया है, उसका पुण्य तो क्षीण हो जाता, वो सारी दुनिया जान ले। लेकिन बुराइयां वो किसी को पता नहीं चले, वो छुपा के रखनी है, तो उसका बोझ जो है, जो उसका पाप है, वो प्रतिपल बढ़ रहा है, उसका प्रतिपल बढ़ रहा है। तो बोले शंकर दादा तुम्हारे बड़े प्यारे से हैं, वो सारी बातें मुझे बता देते हैं। तो नारद जी कहते हैं अच्छा मैया ये तो बड़ी प्रसन्नता की बात है। बोले मैया फिर तो महादेव ने, भोले बाबा ने तुम्हें ये भी बता दिया होगा कि 8 पहर जिस मुंड की माला को गले में धारण करके रखते हैं, छाती से लगा के रखते हैं, उस माला में मुंड किसके लगे। भैया जैसे ही पार्वती मैया ने ये सुना, लड्डू छूट गए हाथों से, सकते में आ गई, सोच में पड़ गई। आज तक कभी ये बात तो बताई नहीं कि जिस माला में को पहन के रखते हैं उसमें मुंड किसके लगे हैं। बोले पुत्र ये तो नहीं पता, तो फिर तुमसे प्रेम क्या खाक करते हैं। अरे जिस माला को 8 पैर कंठ में धारण करके रखा है उसमें मुंड किसके लगे, आज तक तुमको ये नहीं पता, तो फिर प्रीत कैसा, प्रेम कैसा मैया। देखो भैया ये नारद है, नारद नारम ज्ञानम ददाति इति नारद, जो लोगों को ज्ञान दें, जन को ज्ञान दें वो नारद। नारम ज्ञानम दति खंडयति इति नारद, जो लोगों के अज्ञान का खंडन करे वो नारद। और हमारे ब्रजवासी है ना, वो नारद जी के लिए पता है क्या कहते हैं, वो कहते हैं नारद, जिसकी कोई बात रद्द ना कर सके वो नारद। और नारद जी कैसे हैं, बोले आज के समय में सूचना के बहुत सारे तंत्र हैं, हाँ? लेकिन उस समय सूचना के जो तंत्र थे वो नारद जी थे। नारद जी जहाँ झगड़ा ना हो वहाँ झगड़ा करा दें, और जहाँ सुलह ना हो रही हो वहाँ सुलह करा दें। ये जो कुछ भी करें उसमें स्वार्थ निहित नहीं है, समष्टि कल्याण निहित है, हाँ? तो यहाँ पर आकर के देखा मैया तो सकते में आ गई है, हमारा काम तो बन गया, अब यहाँ से चलना चाहिए। मैया को प्रणाम करी, 2-4 लड्डू और उठाए लिए, साथ में रास्ते में खाते हुए जाएंगे। अब भैया ये तो चले गए। अब पार्वती मैया तो सोच में पड़ गई, आज तक तो कभी बताए नहीं या माला में मुंड कौन के लगे। अब तो मैया ने क्या करो, अपने हाथ के सारे आभूषणों को उठा करके निकाल के फेंक दिए, मलिनता धारण कर ली, केश बिखेर लिए और जाकर के कोप भवन में लेट गई। शंकर जी ऊपर से आए, नीचे उतर के, अरे पार्वती कह रही थी बड़े स्वादिष्ट से लड्डू बनाए हैं, अभी तक लड्डू खवाने के लिए पुकारा नहीं, चलो हम ही पाए आए जाकर के। जब आए तो पुकारे पार्वती पार्वती पार्वती, हो में तो बोले, वो तो कोप भवन में जाके लेटी भैया। अब यहाँ जब आए तो देखे पार्वती मैया कोप भवन में लेटी। शंकर जी बोले भाग्यवान देवी, जब मैं जब करने गया था तो तुम बड़ी प्रसन्नता से लड्डू बनाने की तैयारी कर रही थी, और अब मैं लौट के आया हूँ, तुम ये को भवन में आके लेट गई हो। ऐसा क्या हो गया जो को भवन में आके लेटना पड़ा, ऐसा कौन सा अपराध बन गया कि प्रभु आप ये जो कंठ में अपने माला पहन के रहते हो, आज तक आपने तो कभी नहीं बताया कि उस माला में मुंड किसके लगे हुए हैं। तो शंकर जी की आंखें ना नीरव हो गई, हाँ, अश्रु बिंदु उनकी आंखों में झलक आए। वो कहते हैं देवी तुमने कभी पूछा नहीं, कभी जिज्ञासा नहीं करी, तो मैंने भी नहीं बताया। अरे उत्तर तो वहां निकलता है जहां जिज्ञासा होती है, प्रश्न का ही तो समाधान होता है।
बोले तुमने कभी पूछा नहीं, आज तुम पूछती हो तो मैं बताता हूँ कि वैसे तो तुम जगदम्बा हो, पराम्बा हो, सृष्टि की गायत्री हो, सृष्टि की शक्ति हो, परंतु लीला हेतु जब जब तुमने अपने रूपों को धारण किया, क्योंकि वही पार्वती कभी काली बनती हैं, कभी महिषासुर मर्दनी बन जाती हैं, कभी अष्टप्रहरणी बन जाती हैं, जब जब तुमने सृष्टि के अंदर लीला हेतु अवतार धारण किए, तुम्हारे उन स्वरूपों का स्मरण सदैव मेरी चित्त में बना रहे, इसलिए मैंने उन स्वरूपों को इस माला में धारण कर लिया है। पार्वती जी बोली आप तो कपटी नहीं महाकपटी हो। बोले देवी अब मैंने कौन सा कपट कर दिया? बोले अब तक तो मैं यही समझती थी कि आप बाहर से काले हो, आप तो भीतर से भी काले निकले। शंकर जी बोले कि भीतर से काला तो वो होता है जो कपटी होता है। देवी मैंने कौन सा कपट किया? बोले ये कपट नहीं तो और क्या है, मेरे इतने जन्म हुए लेकिन आप सदैव अमर के अमर बने रहे। आपने ऐसी कौन सी गुट्टी पी है कि जो आप ना आते हो ना जाते हो और मुझे इतनी बार शरीर धारण करना पड़ा, इतनी बार लीला करनी पड़ी? तो शंकर जी प्रसन्न हो गए, कहते हैं देवी मैंने अमर कथा को सुना है। और वह अमर कथा क्या है? बोले भागवत कथा, यह ज्ञान यज्ञ ही है। बोले इस कथा के प्रभाव से मृत्यु मेरा वर्ण नहीं कर सकती, क्योंकि जिसे अपने सार्व तत्व आत्मा चेतना का ज्ञान हो जाता है तो फिर बताओ उसे मृत्यु कहाँ स्पर्श कर सकती है। बोले इस आत्मज्ञान, इस ज्ञान यज्ञ के कारण ही मृत्यु मुझे स्पर्श नहीं कर पाई। तो पार्वती जी बोले फिर महादेव हमको भी वह अमर कथा का रसपान करना है जिसे पाने के बाद मृत्यु आपका स्पर्श भी नहीं कर सकती। हाँ